Good morning, students. Today we are continuing chapter 17, which is water, a precious resource. In the last lecture, I told you about the availability of water on earth, and today we are moving forward to our next topic, which is forms of water. Students, have you ever noticed how many forms of water are there? Do you know the state of water you drink? What is the state of ice which is cooled in the freezer or present on glaciers? What happens to the water when it boils? What happens to the water present in wet clothes? Children, these are different forms of water or states of water. Mainly water is present in three states: solid in the form of ice, liquid in the form of water, and gaseous in form of vapors. Okay, so we have three forms of water which are interconvertible: solid, ice, liquid water, and gaseous vapors. Okay, मीन्स जो भी वाटर हमारे आसपास जिस भी फॉर्म में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जैसे कि आप नॉर्मल जो आप ड्रिंक करते हैं वो लिक्विड स्टेट है, जो आप फ्रिज में आइस क्यूब्स की फॉर्म में देखते हैं वो सॉलिड स्टेट है, ग्लेशियर्स पर बर्फ़ की फॉर्म में है वो भी सॉलिड स्टेट है, और जब आप वाटर को बॉईल करते हैं वो वेपर्स में चेंज हो जाता है, वो गैसियस फॉर्म है। और साथ साथ जब आप कपड़े सुखाते हैं तो उसका पानी धूप की वजह से धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है और वो भी वेपर्स भी गैसियस स्टेट हैं। तो वाटर जो है वो थ्री फॉर्म्स में अवेलेबल है: solid, liquid and gas. Okay, in nature water exists in solid form as snow on high mountains. Most of the water on earth exists in liquid form in rivers, lakes, seas, oceans. Okay, in gaseous form water exists as water vapor in the air. Now students, next topic is water cycle. When some changes happen over and over again, we call it a cycle of change. Water also constantly moves from the earth to atmosphere and again comes back to earth. Such continuous circulation of water in nature is called water cycle. जब कोई चेंज लगातार चलता रहे, बार बार ओवर एंड ओवर इट रिपीट्स, वी कॉल इट साइकिल ऑफ चेंज. हम इसे एक साइकिल कहते हैं, साइकिल ऑफ चेंज. वाटर भी कॉन्स्टेंटली अर्थ से एटमॉस्फेयर में मूव करता है एंड देन इट अगेन कम्स बैक टू अर्थ, और फिर वो वापस लौटकर अर्थ पर आता है. सच कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर मीन्स ये जो लगातार चलने वाला जो सर्कुलेशन है वाटर का, पहले वाटर अर्थ से एटमॉस्फेयर में जाता है और फिर एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ पर लौटता है. ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है एंड वी कॉल इट वाटर साइकिल, और इसको ही हम वाटर साइकिल कहते हैं. द वाटर प्रेजेंट इन सी, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स इवेपोरेट्स बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन. प्लांट्स ऑल्सो रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर लीव्स. The water vapor rises up and the air in the upper part of atmosphere is cooler, which cools the water vapor and condenses to form tiny drops of water. Such drops of water combine together to form clouds. As the clouds get cooled further, more drops combine together and become bigger. When they become too heavy, they fall on the earth as rain. Okay, हमारी अर्थ पर वाटर सी, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, इन्हीं सभी वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट है. जब सन की हीट इन सब पर पड़ती है तो वाटर इवेपोरेट होना शुरू होता है, और इवेपोरेशन के बाद वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, और वो वाटर वेपर जो है धीरे धीरे ऊपर राइज होती है, हवा के साथ ऊपर उठती है. The plants which are present around us, they also release large amount of water from their leaves. वो भी अपनी जो है लीव्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू
बहुत लार्ज अमाउंट वाटर का रिलीज़ करते हैं इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और ये वाटर वेपर भी इकट्ठा होकर धीरे धीरे ऊपर राइज होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ऊपर अपर एटमॉस्फेयर कूलर होता है, ठंडा होता है, वहाँ पहुँचने पर ये जो वेपर्स होती हैं ये कंडेंस हो जाती हैं, मीन्स ठंडी हो जाती हैं, और जब भाप ठंडी होती है देन इट अगेन कन्वर्ट्स इनटू वाटर, वो फिर से वाटर में चेंज हो जाती है, और इस तरह की छोटी छोटी ड्रॉप्स कंबाइन होकर बादलों की फॉर्म ले लेती हैं। और जब ये क्लाउड्स कूल होते हैं देन मोर ड्रॉप्स कंबाइन टुगेदर एंड बिकम बिगर, और धीरे धीरे ये भाप की एक एक बूंदें मिलकर बड़े बड़े बादल में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर वाटर का जो है अमाउंट बहुत बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, धीरे धीरे इनका वज़न बहुत हैवी हो जाता है, और देन दे फॉल बैक टू अर्थ एज रेन, उस समय वापस से ये अर्थ पर बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं इन फॉर्म ऑफ रेन, बारिश की फॉर्म में। ओके, रेन वाटर फॉल्स एवरीवेयर, रेन दैट फॉल्स ऑन द लैंड drains into rivers, seeps through soil and gather as groundwater, or fall on higher mountains and get frozen. During summer it melts and flows into the rivers. Okay, this water again evaporates and the water cycle in nature goes on. जो रेन वाटर बारिश जो है वो हर जगह हुई, ओके, रेन वाटर हर जगह है। रेन दैट फॉल्स ऑन लैंड, जो बारिश ज़मीन पर हुई उसका पानी सारा ड्रेन से होता हुआ नदियों में पहुंच जाता है, और साथ साथ ये अगर सॉइल में मिट्टी के ऊपर गिर रहा है तो मिट्टी में भी इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और ये एज ग्राउंड वाटर ज़मीन के नीचे स्टोर हो जाता है। और अगर ये हाई माउंटेन्स के ऊपर अगर ये रेन वाटर जो है वो गिरता है तो वहाँ पर ये बर्फ़ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रोज़न हो जाता है, और यही वाटर जब गर्मियाँ होती हैं, जब समर्स होती हैं, तो यही वाटर सूरज की गर्मी से मेल्ट होता है। जो फ्रोज़न वाटर था बर्फ़ की फॉर्म में जो माउंटेन्स पर था वो सूरज की रोशनी से, सूरज की गर्मी से पिघलना शुरू होता है, और फिर यही वाटर रिवर्स में फ़्लो करता है, और अगेन इट इवेपोरेट्स, और फिर से रिवर्स में आने के बाद, लेक्स में आने के बाद ये वहाँ से फिर से इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होकर ये फिर एटमॉस्फेयर में पहुँचता है, वहाँ फिर बादल बनते हैं, बादल हैवी हो जाते हैं, फिर वो रेन की तरह वापस अर्थ पर आते हैं। ओके, और इस तरह का ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, now students, our next topic is groundwater as an important source of water. When you dig a deep hole in the ground, you will find that the soil present below is moist. This indicates the presence of water under the ground. If we dig deeper and deeper, we will ultimately reach a level where all the spaces between the soil particles and the gaps present between rocks are filled with water. This level is known as water table. Okay, अगर हम ज़मीन के नीचे खुदाई करते हैं, ग्राउंड में कोई होल करना शुरू करते हैं, तो हम देखेंगे धीरे धीरे जो सॉइल, जो मिट्टी उसमें से निकल रही है वो गीली होती है अंदर से। ओके, अब और ज़्यादा गहरा होल खोदने पर, डिग करने पर आप क्या देखेंगे कि एक ऐसा लेवल आ जाता है जहाँ पर ग्राउंड में वाटर आपको मिलेगा। जो भी गैप्स हैं सॉइल के बीच में, जो भी गैप्स हैं या रॉक्स के बीच में जो भी गैप्स हैं वो फिल्ड हैं पूरी तरह पानी से, और एंड दिस लेवल इज़ नोन एज वाटर टेबल, और इस लेवल को हम वाटर टेबल कहते हैं। ओके, दी वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये वेरी करती है, मीन्स कहीं तो आप अगर डिग करना शुरू करेंगे तो ये आपको जल्दी ही मिल जाएगी, ज़्यादा गहराई पर नहीं होती, और कहीं जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर आपको वाटर टेबल के लिए बहुत ही गहराई तक जो है डिगिंग करनी पड़ेगी, देन आप वाटर टेबल तक पहुंच पाओगे।
and it may even change at a given place. The water table may be at a depth of less than a meter or may be several meters below the ground. और ये जो डेप्थ है, ये जो गहराई है वाटर टेबल की, ये 1 मीटर से लेकर सेवरल मीटर्स तक हो सकती है. दी वाटर बिलो द वाटर टेबल इज ग्राउंड वाटर. और इस वाटर टेबल के नीचे जो भी आपको वाटर मिलेगा उसे हम वी कॉल इट ग्राउंड वाटर. ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर. क्या सोर्स है इस ग्राउंड वाटर का? द रेन वाटर and the water from other sources such as rivers, ponds seeps through the soil and fills the empty spaces and cracks deep below the ground. The process of seeping of water into the ground is called infiltration. रेन वाटर या हमारे आसपास की नदियों का, तालाबों का पानी, ये पानी जब सॉइल पर गिरता है या सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो धीरे धीरे सॉइल इसे एब्जॉर्ब करती है और जो भी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जो भी खाली जगह होती हैं, जो भी गैप्स होते हैं ग्राउंड में, क्रैक्स होते हैं, उन सभी जगहों को ये वाटर फिल कर देता है. और ये जो प्रोसेस है जिसमें कि जो भी वाटर आप सॉइल पर देख रहे हैं, अगर आप किसी जगह पर पानी गिराते हैं मिट्टी में तो धीरे धीरे वो मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब होता चला जाता है, मिट्टी में धीरे धीरे अंदर मूव कर जाता है, वो सीप हो जाता है. इस प्रोसेस को वी कॉल इट इन्फिल्ट्रेशन. इसको इन्फिल्ट्रेशन कहा जाता है. ओके, द ग्राउंड वाटर दस गेट्स रिचार्ज्ड बाय दिस प्रोसेस. एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल. दिस इज नोन एज एक्वीफर. Water in the aquifers can be usually pumped out with the help of tube wells or hand pumps. The groundwater may run along the surface of the non-porous rocks and come out of the surface at some places in form of natural spring. Students, ये ग्राउंड वाटर लगातार रिचार्ज होता रहता है. कैसे? एक तरफ तो हम इसे हैंड पंप्स की मदद से, ट्यूबवेल्स की मदद से हम इस पानी को यूज़ करते हैं. ग्राउंड में से हम इसे निकाल कर अपने कामों में इस्तेमाल करते हैं. बट लगातार ये पानी जो है इन्फिल्ट्रेशन से रिचार्ज होता रहता है. एट द प्लेसेस ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल. कुछ जगहों पर ग्राउंड वाटर हार्ड रॉक्स की लेयर्स के बीच में आपको मिलता है और ये वाटर टेबल के नीचे होता है, बिलो होता है. इसको हम एक्वीफर कहते हैं. ओके, और एक्वीफर से ही हम ट्यूबवेल्स और हैंड पंप्स के जो पाइप्स होते हैं उन्हें हम ज्वाइन करते हैं, जिनसे कि पानी को हम बाहर पंप आउट करवाते हैं. ओके, द ग्राउंड वाटर मे रन अलॉन्ग द सर्फेसिस ऑफ नॉन पोरस रॉक्स. कई बार यही ग्राउंड वाटर खुद अपने आप नॉन पोरस रॉक्स से होता हुआ बाहर निकलता है और इसे हम नेचुरल स्प्रिंग कहते हैं, मीन्स झरने. ओके.